प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके सामने 3 मई 2025 9:21:55 रात्रि को उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के उपक्रम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसको कंपनी कहें या ट्रस्ट कहें या विभाग कहें तो ये कंपनी है, और इसका भ्रष्टाचार कैसे उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, बिजली विभाग अपनी आड़ में कितनी बड़ी ठगी उपभोक्ताओं से कर रहा है आज की महंगाई में। पहला प्रश्न, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, जहां उप महाप्रबंधक विद्युत वितरण मंडल मध्यांचल सीतापुर यूपीपीसीएल बैठते हैं, और वहां तहसील महमूदाबाद है जहां अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 SK वर्मा बैठते हैं। अभी नए नए आए हैं। और खेल क्या चल रहा है, BSNL कंपनी को जब ये टेलीकॉम हुआ करता था तो निर्णय आया था कि आप टेलीफोन का किराया नहीं वसूल सकते हैं, कॉल का पैसा लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो कानून बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया, उसमें लगातार संशोधन करते रहे, अपार संशोधन करते रहे। उसमें कहीं किसी प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कमर्शियल हैं उनके लिए कि जो मेंटेनेंस का खर्च होता है वो किलोवाट के आधार पर किया जाए और वो लिया जाए, लेकिन वह घरेलू उपभोग पर लागू नहीं है। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, इसका कैबिनेट मंत्री होते हैं, IAS अधिकारी इसके चेयरमैन होते हैं, और IAS अधिकारी जिला अधिकारी स्तर के प्रबंध निदेशक होते हैं। अब आइए इनका खेल समझाते हैं। जब आप कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो मीटर का पैसा उपभोक्ता देता है। इसके बाद ज़बरदस्ती कनेक्शन कटने के बाद ये मीटर उठा ले जाते हैं और मीटर का पैसा वापस नहीं करते, और मीटर लगभग 10 साल की गारंटी में होता है। तमाम ऐसे निर्णय आए कि कंपनी मीटर लगाने के लिए अपने पास, मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मीटर हमसे ख़रीदारी करें। कहीं से मीटर लाइए अच्छी कंपनी का, लेकिन इनके यहाँ लैब में सील कराइए। सील कराने का पैसा जमा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का अंधेर नगरी और भ्रष्टाचार यहीं शुरू होता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये अपना मीटर देते हैं। इनका मीटर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलता है। पहला घोटाला। दूसरा घोटाला, मान लीजिए मैंने 5 किलोवाट का लोड लिया है, 5 किलोवाट का पैसा जमा हो गया, और लोड का निर्धारण कैसे होगा? लोड का निर्धारण होगा कि जैसे हमने जिस चीज़ का उपभोग किया है, कितना उपभोग किया है, मीटर बताएगा। तो जब हमारा किलोवाट 1 किलोवाट बता रहा है तो हमारा रेंट चार्ज 1 किलोवाट माने 100 रुपये महीने लगेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पूरा 5 किलोवाट जितना आपने सैंक्शन लोड है उस पर पूरा रेंट ये 500 रुपये महीने चार्ज करेंगे। पहला घोटाला। और जो कानून में व्यवस्था दी गई है वह मीटर यूनिट के आधार पर कितना हम उपभोग कर रहे हैं उससे किलोवाट लोड के हिसाब से बनता है, लेकिन उसके आधार पर ये उपभोक्ताओं से धनराशि की वसूली नहीं करते। दूसरी बात, और जब आप 5 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं, 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं, तो उसमें ज़बरदस्ती का कॉलम बना रखा है इन लोगों ने
कि जैसे आपने एक शुल्क बना दिया कि हम 2,000 रुपये किलोवाट लेंगे, या 5 किलोवाट का शुल्क मान लीजिए 10,000 रुपये है। इसके बाद आप लाइनमैन का चार्ज 2,000 रुपये, कनेक्शन जोड़ने का चार्ज, दुनिया का ड्रामे का चार्ज आप जोड़ करके अवैध वसूली करते हैं। दूसरी बात, जैसे कोई परिसर है 3,000 स्क्वायर फीट, उसमें वयस्क बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, तो विद्युत कनेक्शन हर एक व्यक्ति उस परिसर में ले सकता है, उससे रोका नहीं जा सकता है। और उसमें 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा होने के बाद वो कंज्यूमर फोरम का मामला बन जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कैसे शुरू होता है, मुख्यमंत्री को कैसे गुमराह किया जाए, इसके लिए यह व्यवस्था 2500 साल पुरानी है। 15 दिन पर उपभोक्ता को बिल नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है जिसमें 722 यूनिट बिजली खर्च हुई, उसको आज तक नहीं किया गया। और इनका रैकेट क्या है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका मीटर ही बदल देते हैं, रीडिंग घोटाला करते हैं। और यहाँ जो सरदार जी हैं या जो भी लोग हैं वो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर तैनात हैं, चाहे उपखंड अधिकारी हो, चाहे शासी अभियंता हो, चाहे अवर अभियंता हो, 5 साल से अधिक यहीं पर हैं। बिना कानूनी नोटिस दिए ये कनेक्शन को ज़बरदस्ती काट देते हैं। और बकाये का खेल क्या है, आपने पूरा पैसा विभाग को जमा कर दिया, इसके बाद में ये मीटर रीडिंग नहीं लेते हैं और ये आईडीएफ दिखा करके आपका बिल सबसे ज़्यादा मना करके, और जो पैसा आपने जमा किया है उसको भी बकाया दिखा करके, चक्रवृद्धि ब्याज में डाल करके यह आपका बिल समय पर नहीं देंगे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद एकदम से 10,000, 50,000 का आएगा, या 5 साल बाद आएगा। इस तरीके से ये चक्रवृद्धि ब्याज बना करके 50,000, 60,000 करते हैं, फिर 1 लाख करते हैं। इसके बाद आदमी का कनेक्शन उसी बकाये के आधार पर काट देते हैं, और आदमी ने पैसा भी जमा कर दिया फिर भी रसीद नहीं देते हैं। और इनके सबके पास आय से अधिक संपत्ति है, जबकि उत्तर प्रदेश में कोई भी विभाग का ऑडिट नहीं होता, और इसमें तमाम दिक्कतें हैं। इनकी बिजली लेने में बिजली कब चली गई यह पता नहीं, कितने घंटे बाद आएगी इसका कोई मतलब नहीं। बिजली का अगर कनेक्शन लूज है, आपको बुलाना है तो प्राइवेट व्यक्ति बुलाइए, इनके यहाँ हड़ताल हो जाती है। तो ये दलाली का बहुत बड़ा एक रैकेट है। इनके यहाँ टेंडर होते हैं, कौन सा माल कहाँ से आया। तो सबसे बड़ा तो मीटर घोटाला है। उपभोक्ता के ऊपर जानबूझ के दबाव बनाते हैं कि मीटर हमसे ही खरीदिए। क्यों आपसे मीटर खरीदा जाए? आप कौन होते हो? मीटर आपके यहाँ केवल लॉक होगा। ज़बरदस्ती मीटर बाहर लगवाते हैं ताकि वो इन्हीं के आदमी चोरी कर सकें। मीटर कहीं भी उपभोक्ता के परिसर में लगाने का आदेश है, और मुझे वो हाई कोर्ट का आदेश दिखा दें जहाँ पर घरेलू उस पर किलोवाट के आधार पर रेंट वसूलने का आदेश है। जब हमने आपकी बिजली का उपयोग ही नहीं किया तो आप हमसे किलोवाट की वसूली कैसे कर रहे हैं? हमारी लाइन 6-6 महीने ख़राब है, आप नहीं ठीक करने आ रहे हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इस सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है कि इन अधिकारियों का वेतन बहुत ज़्यादा है यूपीपीसीएल में, और ये अधिकारी जानबूझ करके, मान लीजिए 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है तो 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के सब्सक्राइबर हैं, बाकी सब अवैध रूप से कटिया का संचालन करवाते हैं। चाहे कोल्ड स्टोर ले लीजिए, फैक्ट्री ले लीजिए, और इनसे मोटी कमाई होती है। और अब अधिकारियों में नया ट्रेंड चला है आईएएस में, आईपीएस में, प्रशासन में, कि वो फ़ोन पीआरओ उठाएंगे, खासकर जब से 2017 से यह बीजेपी की सरकार आई है। अभी मेरे माताजी का नया कनेक्शन अप्लाई था, और जबकि 100 रुपये भी कट चुके हैं, और अवर अभियंता को
को और अन्य अधिकारियों को उसमें रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत चाहिए। आपका बिल बकाया है, मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो आपसे सौदा करेंगे कि 1 लाख रुपए हमें दे दीजिए, आपका बिल कम कर देते हैं। महमूदाबाद में एसडीई की आईडी से जहां तक मुझे लोगों ने बताया है, उसकी जांच होनी चाहिए, क्या सत्य है क्या नहीं, ये तो जांच के बाद आएगा। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के तमाम बिल जिनका है पैसा ले लेकर और 50% पर बिल माफ़ किया गया है, इसकी जांच 2017 से लेकर 2025 से करवाई जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि ये भ्रष्ट अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। अब बिना कारण के हमारे ट्रस्ट कार्यालय में आकर के ज़बरदस्ती मतलब कनेक्शन से छेड़छाड़ की जाती है, और इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा तो मैं दर्ज कराऊंगा ही, साथ में मानहानि का भी मुकदमा करूंगा। जो शरीफ आदमी है उसका लोड बढ़ाते हैं ताकि सरकार को जवाब दे सकें। इसके बाद उसी आधार पर बिजली चोरी करवाते हैं, और स्थानांतरण नीति का उल्लंघन बराबर हो रहा है इस विभाग में। नंबर 1 के जो कनेक्शन हैं उनको विवादित बनाया जा रहा है, कहीं रीडिंग नहीं ली जा रही है, कहीं सोलर प्लांट की रीडिंग नहीं ली जा रही है। हमारा लोड 5 किलोवाट लिया गया, लेकिन उपभोग 3 किलोवाट हो रहा, 2 किलोवाट हो रहा, 1 किलोवाट हो रहा। उपभोग के आधार पर इनका रेंट चार्ज नहीं है, हर चीज़ में लूट है। 2000 रुपये कनेक्शन के संबंध में, नए कनेक्शन में फीस लेने का क्या अधिकार है कंपनी को? जब आपको 5 किलोवाट का पूरा पैसा दे दिया गया, जमा हो गया नंबर 1 में, तो 2000 रुपये कनेक्शन जोड़वाई किस बात का? केबल जोड़ाई, आप केबल का पैसा आप अलग से ले रहे हो, किस बात का? मेंटेनेंस आप अलग ले रहे हो। तो हाई कोर्ट का वो आदेश जरा हमें दिखाएं जिसमें घरेलू के लिए मेंटेनेंस के लिए कहा गया है, और उसको आधार बना करके ये अधिकारी बराबर आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आखिर विद्युत अधिनियम और इनमें बार बार परिवर्तन उत्तर प्रदेश सरकार हर साल कर रही है। विद्युत लोकपाल भी बना है, उपभोक्ता परिषद भी बना है, ट्रस्ट भी बना है, कंपनी भी बनी है, विभाग भी बना है। तो कितना बड़ा घोटाला है आखिर। अगर कंपनी है तो इनको ये किसी बिजली चोरी के मैटर में एफआईआर नहीं करा सकते, क्योंकि वो मामला सिविल सूट का मामला बनता है, और सिविल सूट मैंडेटरी है और कंज्यूमर फोरम मैंडेटरी नहीं है। तो जनता को कैसे कैसे कंज्यूमर को ठग रहे हैं। इनका बकाया होगा तो एफआईआर होगा। ये गलत बिल दे रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश है कि इनके प्रमुख सचिव, इनके सारे अफसरों पर एफआईआर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। कम से कम अब जागने की ज़रूरत है। मेरा मोबाइल नंबर है 8052279662। महमूदाबाद सीतापुर के बिजली संबंधी जितने भी मामले हैं, मैं उचित फीस ले करके आपको न्याय दिलाऊंगा। हमसे संपर्क करें। एयरटेल से ना मिलाएं मेरा नंबर वोडाफोन से और जियो से मिलेगा, और इन अधिकारियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एंटी करप्शन और विजिलेंस को भी लिखेंगे, क्योंकि इनके यहाँ लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दे दनादन विवादित बिल बनाते रहिए, लोगों के कनेक्शन काटते रहिए और धमकाते रहिए। आखिर विवादित बिल देने का अधिकार यूपीपीसीएल को कहाँ से है? किस कानून की किताब में लिखा है? मीटर का पैसा उपभोक्ता देता है तो मीटर ले जाने का अधिकार और उसका पैसा भी नहीं वापस किया जाता है, यूपीपीसीएल को कहाँ से मिला है? 2000 रुपये लाइन जोड़ने का पैसा क्यों वसूला जाता है? हमारे पास स्मार्ट मीटर जब सोलर सिस्टम लगता है तो खुद है, तो हम आपका स्मार्ट मीटर क्यों लगवाएं? सबसे पहले सीधे सोलर पैनल का मीटर लगवा लें। आखिर आप मीटर बेचने की कंपनी कैसे बन गए? उपभोक्ताओं को ज़बरदस्ती मीटर
खरीदने के लिए दबाव बनाने वाले आप कौन होते हो? आपकी लैब में सील होता है, उसका पैसा जमा किया जाता है। आखिर एक अधिकारी बराबर 5 साल से 10 साल से एक ही जगह पर तैनात है, अवर अभियंता एक ही जगह तैनात है, उपखंड अधिकारी एक ही मंडल में बराबर कार्य कर रहा है, उसको हटाया नहीं जा रहा है। भीषण गर्मी में ये कनेक्शन काट रहे हैं, इनके ट्रांसफार्मर नहीं काम कर रहे हैं, तो इन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। कैजुअलिटी होने पर इनके पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, किसी की कोई मदद नहीं है। विवादित बिल के नाम पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में धंधा ही शुरू हो गया। पहले बिल को समय पे न दीजिए, बिल को ज़्यादा बढ़ाइए, मीटर रीडिंग के आधार पर मत बिल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर बिल बढ़ाकर कस्टमर का कनेक्शन ज़बरदस्ती काट दीजिए बिना किसी लीगल नोटिस के। केवल बिल के ऊपर छपा होता है कि अंतिम नोटिस। आखिर आप 1000 रुपये 2000 रुपये जब आदमी का बिल होता है तो आप कनेक्शन क्यों नहीं काट देते हैं? उसको 2000, 4000, 5000, 10,000 क्यों होने देते हैं? इसका मतलब है कि इसमें कोई बड़ी दलाली, बड़ा रैकेट है। आपका बकाया यदि 1000 रुपये हो जाता है तो आप कनेक्शन काट दीजिए। आदमी 1000 रुपये उसको लिख के दीजिए कि हम कनेक्शन काट रहे हैं, और अगर 1000 रुपये आपके पास आता है, बिल ठीक कराता है, जमा करता है, तो कनेक्शन जोड़िए। लेकिन बार बार अगर आप विवादित बिल देंगे तो कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, इनके अधिकारियों की है। कोई आम जनता और उपभोक्ता इनसे भीख नहीं मांग रहा है, ना इनकी दया पर निर्भर है कि इनसे भीख मांगा जाए कि साहब हमारा बिल देख लीजिए। किसी भी किताब में नौकरशाही को साहब या हुजूर या सरकार कहने की, माननीय कहने का कोई नियम नहीं है। नौकरशाही का बिल्कुल दिमाग खराब है, और हम अपने मामले में बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ का अवर अभियंता बहुत बदतमीज है, सुरेंद्र पटेल। इसके बाद अन्य अधिकारी जो काफ़ी दिनों से तैनात हैं, फिर एसएसओ है, वो भी बहुत बदतमीज है। लाइन से छेड़छाड़ करना ये आदत बन गई है, और इन सबके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुरेंद्र पटेल महमूदाबाद में कितने वर्षों से तैनात है? आखिर ये मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है कि ऊर्जा मंत्री का रिश्तेदार है? आखिर इसको हटाया क्यों नहीं गया अभी तक? इसका समय कार्यकाल पूरा है। इसको हर कनेक्शन में पैसे चाहिए, तब रिपोर्ट लगेगी, तब आगे कानूनी कार्रवाई होगी। महमूदाबाद में बड़े बकायेदार, बड़े राजनेता कौन हैं? बड़े अधिकारी कौन हैं जिनका बकाया है? बड़े सरकारी विभाग कौन हैं जिनका यूपीपीसीएल पर बकाया है? जरा उसकी सूची हमें दें। जितने भी अधिकारी, अधिशासी अभियंता हो या उप महाप्रबंधक हो या चीफ इंजीनियर हो या अवर अभियंता हो, ये क्या विभाग में आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं कानूनी रूप से? यह विभाग ले रहा है। जब कंपनी है तो कंपनी कंज्यूमर के ऊपर एफआईआर कैसे दर्ज करा रही है? जबरदस्ती मीटर खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आखिर जब हम लाइट का उपभोग नहीं कर रहे हैं तो आपको किलोवाट के आधार पर रेंट क्यों दिया जाए, मेंटेनेंस क्यों दिया जाए? और जितना मीटर बता रहा है उपभोग, वो माना जाएगा। इनकी कहानी से, इनके फर्जी सॉफ्टवेयर से हम लोग नहीं मानेंगे। गलत तरीके से लूटने का सॉफ्टवेयर बना दिया गया और कंज्यूमर का शोषण हो रहा है। इसमें उपभोक्ता मामले के मंत्री भी ध्यान दें, भारत सरकार, न्यायपालिका भी ध्यान दे कि बिजली विभाग कितना बड़ा षड्यंत्र विवादित बिलों के नाम पर रचता है और उपभोक्ता को दोषी ठहराता है। ये बहुत बड़ा काला रैकेट है, इसमें सरकार भी जानती है, और इस चीज़ को मैं न्यायपालिका में चैलेंज करूँगा। बिना नोटिस के कोई अधिकारी यदि आया तो उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी, क्योंकि मेरा
आवास ट्रस्ट ऑफिस है, बिना अनुमति के नहीं आया जा सकता। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, बिना लिखित रूप में सूचना के अनुमति के आएंगे तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। मेरा निवेदन है कि सारे उपभोक्ता जागें। इन अधिकारियों को पैसा जमा करने के लिए दिया जाता है, पैसा जमा ही नहीं होता, रसीद बाद में ले लेंगे, लेकिन रसीद भी नहीं मिलती बाद में। जय हिंद, जय भारत।